जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विश्व के करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण नाम के रस में, श्री राधा नाम के रस में डुबोने वाले, उस रस को जन जन तक पहुंचाने वाले, मैं तो कहूँ प्रिय राधा माधव की प्रिय सखी, विनोदनी सखी, जिन्हें आप और हम विनोद अग्रवाल जी के नाम से जानते हैं। आज उनका जन्म महोत्सव है। सभी को गुरुदेव के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं आप सभी के साथ में कि एक विश्व स्तर पर व्यक्तित्व पहुंचने के बाद, एक विश्व स्तर पर लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाने के बाद, गुरुदेव का जीवन बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य और मैं कहूँ तो साधारण मनुष्यों में ये गुण नहीं हो सकते जो विशेषताएं उनमें रहीं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि हम लोग एक संकीर्तन करने के लिए बाहर गए हुए थे और जिनके घर में हमें रुकना था, जिनके घर में हमारा व्यवस्था की गई थी रुकने की, तो उनके घर में रात्रि भोज का कार्यक्रम था। तो सभी लोग रात्रि भोज के लिए उनके घर में पहुँचे। तो करीब टीम में 20-21 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें के पूरी संगीत टीम और हमारे वीडियोग्राफर भाई, साउंड वाले टेक्नीशियंस। तो उनके घर में एक डाइनिंग टेबल थी जिस पर 6 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था थी और गुरुदेव और मैं वहाँ बैठे हुए थे। जब सभी लोग आए तो सभी उस टेबल पर बैठ गए। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जब वहाँ स्थान नहीं था बैठने का, वहाँ जगह नहीं थी बैठने की, क्योंकि 20-21 लोग थे और स्थान बैठने का 6 लोगों का था। तो जिनके घर में हम गए हुए थे उन्हें किसी प्रकार का संकोच ना हो, इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले अपने भोजन की थाली उठाई और बस एक साधारण व्यक्ति की तरह वो अपनी थाली लेकर ज़मीन पर बैठ गए। और जब वो ज़मीन पर बैठे उस थाली को लेके, तो सभी टीम मेंबर्स जो भी थे हमारे, वो सभी अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर उनके साथ ज़मीन पर बैठ गए और हम सब ने वहाँ भोजन ग्रहण किया। तो बात ये थी कि उस घर में उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मकान के मालिक को ये एहसास ना हो, उसे ये महसूस ना हो कि उसकी व्यवस्थाओं में कमी है। लेकिन एक इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद, एक इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद, इस प्रकार की सरलता मैंने अपने पूरे जीवन में किसी के भीतर नहीं देखी। जो सरलता और जो सहजता उनमें थी, और जो कोई भी उनके पास में आए तो बस वो उनका हो जाता था। एक कहावत है ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो 2 असूल हैं कि या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो उनके अंदर ये विशेषताएं थीं कि वो सबको अपना बना लेते थे और हर व्यक्ति के अंदर एक निजी अनुभव होता था कि गुरुदेव सबसे अधिक प्यार मुझे करते हैं, सबसे अधिक प्रेम मुझे करते हैं। ये हर व्यक्ति का अपना अपना निजी अनुभव था। तो ये अनुभव मैं समझता हूँ कि जब हम मंदिर में जाते हैं तब हमें होता है कि भगवान का विग्रह हमारे सामने है, तो हमें ये प्रतीत होता है कि जैसे भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास में भी कोई खड़ा होता है तो उसे भी यही प्रतीत होता है कि प्रभु हमें निहार रहे हैं। उसके पास भी और कोई खड़ा होता है तो उसे भी यही लगता है कि प्रभु हमें निहार रहे हैं। तो वो समदृष्टि ईश्वर के भीतर है कि सबको एक जैसा देखें, और वही समदृष्टि गुरुदेव के भीतर भी है।
और उन्होंने समदृष्टि से सबको एक साथ देखा और एक साथ एक समूह में बांधने का सफल प्रयास किया। तो हमारा जीवन धन्य है कि हम उनके सानिध्य में रहे। उन सब का जीवन धन्य है जो उनके साथ चाहे एक दिन के लिए चाहे सालों के लिए मंच पर रहे। उन सब का जीवन धन्य है जिन्होंने उनके माध्यम से श्री राधा नाम श्री हरि नाम का रस पिया। उन सब का जीवन धन्य है जिन्होंने एक बार भी उनका दर्शन किया। उन सब का जीवन धन्य है जिन्होंने कभी अपने हाथों से उनकी सेवा की। तो ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी शख्सियत इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं आती है। ये प्रभु की एक व्यवस्था है जो अपना कार्य कराने के लिए, अपने नाम का रस पिलाने के लिए किसी एक सुयोग्य पात्र को चुनते हैं। और प्रिय राधा माधव ने अपनी प्रिय सखी विनोदनी सखी को विनोद अग्रवाल जी के रूप में चुना और इस धराधाम पर भेजा ताकि लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्त, श्री राधा रानी के भक्त उस नाम के अमृत का रसोपान कर सकें, उस अमृत में गोते लगा सकें, उसकी वर्षा में भीग सकें। आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। सभी गुरुदेव के प्रिय को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं एक मेरा निजी अनुभव आप समझ सकते हैं। ये जिस प्रकार से मीराबाई हैं, जिस प्रकार से रसखान हैं, जिस प्रकार से कबीरदास हैं, जिस प्रकार से तुलसीदास हैं, तो आज हम इनका जन्म महोत्सव नहीं मनाते हैं, आज हम इनकी जयंती मनाते हैं। तो मेरा ये अपना निजी अनुभव है। सब सर्वसम्मत होना आवश्यक है और जो उनके प्रेमी हैं और वो इस बात को अवश्य समझेंगे कि ऐसे दिव्य आत्मा का, ऐसे दिव्य पुरुष का और ऐसी प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी विनोदनी सखी का जन्मोत्सव नहीं, उनकी जन्म की जयंती होनी चाहिए। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव की 65वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।